हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का अनदर टॉपिक, जो कि है अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनोमस आइटम्स। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में अपन एक टेबल भी देखेंगे जिससे अपन को सारा ब्रीफ पता चल जाएगा। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स से। ये क्या होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी छोटा मोटा अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो देखो, अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं। अगर अपन ऑटोनोमस आइटम्स की बात करें या फिर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की बात करें तो ये वो होती है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। मतलब जब भी कोई इंसान या कोई पर्सन करता है या फिर गवर्नमेंट करती है तो उनका मेन मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, यानी इनकम अर्न कर सके। तो क्या होता है ये देखो, इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट आर डन बाय प्रॉफिट मोटिव। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए ही की जाती है, ठीक है। और इसको अपन और क्या बोलते हैं, अबाउ द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। समझ गए, अबाउ द लाइन आइटम्स। मैं आपको जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब अपन टेबल बनाएंगे उसमें आपको बताऊंगा। अबाउ द लाइन अपन ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। अगर अपन अकोमोडेटिंग आइटम्स की या फिर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की बात करें तो ये वो चीज़ होती है जब अपन क्या करते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस करते हैं, उससे जो भी डेफिसिट या फिर सरप्लस वगैरह रह जाता है उसको एडजस्ट करने में काम आता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट आर डन टू करेक्ट डिस इक्विलिब्रियम इन ऑटोनोमस आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स में जो भी डिस इक्विलिब्रियम आया है, यानी मान लो कि पैसा ज़्यादा आ गया है, यानी फॉरेन करेंसी ज़्यादा आ गई है, मतलब सरप्लस हो गई है, या अगर ज़्यादा चली गई है, अपने पास डेफिसिट है, तो उसको बैलेंस करने का काम किसका है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का काम है। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, इसको बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। बीओपी के अंदर ही ये आता है, ठीक है। ये चीज़ अपन समझ चुके हैं। अब अपन आगे चलते हैं। मेनली अपन देखेंगे आज टेबल ऑफ बीओपी। मेनली अपन देखेंगे आज टेबल ऑफ बीओपी कैसे बनती है। अपन ने इतनी दिन से सारी चीज़ों की बात तो कर रहे हैं, बाकी एज ए टेबल फॉर्म में वो कैसे दिखाते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तब आपको वो चीज़ें तो लिखनी होगी, डेफिनेशंस वगैरह आपको लिखनी तो पड़ेगी, बट अगर आप टेबल बनाओगे तो वो और भी मस्त लगेगा, अच्छा लगेगा। मेन क्या है, टेबल है। तो देखो, ब्लैंक स्लाइड पर अपन देखते हैं, बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अपन बना रहे हैं टेबल, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने लिया था डुअल एंट्री सिस्टम। डुअल एंट्री सिस्टम की अपन ने बात करी थी। डुअल एंट्री सिस्टम मतलब उसके अंदर दो ब्लॉक्स होते हैं, एक क्रेडिट और एक डेबिट, ठीक है। तो वो होता है डुअल एंट्री सिस्टम। अब मैं इधर से डुअल एंट्री सिस्टम इरेज करता हूँ और मेन बनाते हैं अपन क्या, टेबल बनाते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं अपन क्रेडिट साइड, और ये हो जाएगी अपनी डेबिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड। ये अपन ने लिख दी है। अब अपन को मेन आगे डिवाइड करना है। अब देखो आगे अपन क्या करते हैं, अब अपन सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं करंट अकाउंट, और यहाँ पे भी आ जाएगा करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ये चीज़ डाल दी है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं, अपन ने लिया था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। क्या लिया था, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कौन रखता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रखता है। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अपन ने 4 लिए थे। कौन कौन से लिए थे, एक गुड्स में ट्रेड, एक सर्विसेज में, एक यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, और एक लिया था कैपिटल अकाउंट। अपन ने देखा था कि जो ये सारी चीज़ें हैं, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इन सबको अपन क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट में इनको लेते हैं, और ऐसे करंट अकाउंट का ये मेन पार्ट है। तो जब अपन ने करंट अकाउंट लिखा तो ये सारी चीज़ें आएगी, और करंट अकाउंट में एक और चीज़ आती है, इनकम, ठीक है। ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आती है। कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें आती है वो अपन कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, बट अभी ये देखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में अपन ये चीज़ें देखी थी, अब अपन को ये सारी चीज़ें इसमें डालनी है, यानी
लिखनी है। सबसे फर्स्ट चीज़ की अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन गुड्स लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, अपन किसकी बात करते हैं? अगर अपन क्रेडिट साइड में ले रहे हैं तो अगर अपन गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने पास पैसा आएगा। ये मेनली फॉरेन अकाउंट से डील करता है। फॉरेन अकाउंट यानी फॉरेन करेंसी आ रही है। जिस भी चीज़ों से फॉरेन करेंसी आएगी वो चीज़ें क्रेडिट में लिखी जाएगी। जिस भी चीज़ों से फॉरेन करेंसी कम होगी यानी बाहर जाएगी वो किस में लिखी जाएगी? डेबिट साइड में लिखी जाएगी। तो अपन ने एक्सपोर्ट ऑफ गुड क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि एक्सपोर्ट करने से अपन को फॉरेन करेंसीज आ रही है, अपन को मिल रही है। ठीक है, समझ गए? आगे ये चीज़ बार बार नहीं समझाऊंगा, मैं सीधे क्या लिखूंगा? सारी चीज़ें लिखूंगा। अपन ने सबसे पहले करंट अकाउंट में लिखा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, किसमें? क्रेडिट साइड में लिखा। फिर अगर अपन बात करते हैं इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स से क्या होता है? डेबिट साइड में लिखा जाएगा क्योंकि अपन इसके लिए पेमेंट कर रहे हैं यानी अपनी फॉरेन अकाउंट कम हो रहा है। फिर अपन ने सेकंड बात करी। सेकंड क्या है? सेकंड है अपना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। और यही चीज़ किस में आएगी? यही चीज़ इसमें आएगी एज ए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड चीज़ अपन ने क्या ली थी? थर्ड चीज़ देखो, थर्ड चीज़ है अपनी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, यूटी लिख रहा हूँ मैं, समझ जाना, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड। मतलब अब्रॉड से मतलब बाहर की कंट्री से अगर अपन को गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं तो वो अपन किस में लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि उससे अपनी फॉरेन अकाउंट बढ़ जाता है। और देखो इसमें अपन क्या लिखेंगे? यूनिलेटरल ट्रांसफ़र टू अब्रॉड, यानी अपन क्या कर रहे हैं? बाहर गिफ्ट दे रहे हैं जिससे अपने क्या होंगे? फॉरेन अकाउंट कम होंगे। फिर फोर्थ अपन बात करें तो इनकम रिसीव्ड, और यहाँ पे फोर्थ चीज़ की बात करें तो इनकम पेड, यानी अपन ने लोगों को इनकम दी है, मतलब बाहर की कंट्री के लोगों को अगर अपन ने पेमेंट दी है तो वो किस में आ जाएगी? वो आ जाएगी अपनी डेबिट साइड में, यानी अपना फॉरेन अकाउंट कम होता है। और अगर इनकम मिली है तो वो क्रेडिट साइड में, क्योंकि अपना उससे फॉरेन अकाउंट बढ़ता है। फिर ये चीज़ हो गई अपनी। अब अपना क्या हो जाएगा? यहाँ तक करंट अकाउंट बंद हो जाएगा। ये क्या हो गया? करंट अकाउंट यहाँ तक क्लोज हो गया है अपना। ठीक है, फिर अपना स्टार्ट होता है नेक्स्ट जो होगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी लिख देते कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में अपना आएगा सबसे पहले, अगर क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो आएगा बोरोइंग। फर्स्ट चीज आएगी बोरोइंग, मतलब किसी से अगर अपन उधार ले रहे हैं तो एक तरह से पैसा अपने पास क्रेडिट ही होगा, जाएगा नहीं, क्रेडिट होगा। भले वो अपने लिए लाइबिलिटी है, अपन को बाद में चुकाना पड़ेगा, बाकी एक तरह से क्या है? वो क्रेडिट है। और अगर अपन डेबिट साइड में लिखें तो डेबिट साइड में आ जाएगा लैंडिंग। फिर अगर अपन सेकंड चीज की बात करते हैं तो सेकंड चीज क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे, मतलब बाहर का कोई इंसान होगा, फॉरेन इंसान होगा जो अपने अगर कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो वो कहाँ आएगा? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आएगा, जिससे अपन को पैसा मिलता है। और अगर अपन बात करें कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तो उसमें क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। ठीक है, इसमें आ जाएगा इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, यानी अपन बाहर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये चीज़ें आ जाती है इसके अंदर टोटल चीज़ें, यानी कोई भी जो चीज़ अपन किसके पर्पज से कर रहे हैं। अपन ने देखा था यहाँ पे देखो, ये क्या है? ऑटोनोमस आइटम्स थे। ऑटोनोमस आइटम्स वो जो अपन प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हैं। तो ये सारे जो हैं, ये सारे अपन एक तरह से मान सकते हैं ये प्रॉफिट मोटिव से किए जा रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव। तो ये सारे एक तरह से क्या आ जाएंगे? ये सारे अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, आपको पता चल गया ये अकोमोडेटिंग आइटम्स है। ठीक है,
अब इनको एडजस्ट करना है, इनको देखना कि मतलब जो भी इनके अंदर दिक्कत आ रही है, ज़्यादा है कम है, इससे अपन को फ़ायदा हो रहा है, वो किस में आ जाता है, वो लास्ट चीज़ आ जाती है थर्ड, उसका नाम है विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, ये देखो ये चीज़ क्या है, ये अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में भी समझी थी कि ये चीज़ क्या है, एक बार वापस समझ लो। अगर क्या होता है अपने पास कुछ एक्सेस पैसा बच जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने क्या किया, अपने पास पैसा ज़्यादा आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अपन ने दिया कम है, यानी अपनी डेबिट साइड क्या है, कम है, और अपनी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो जब अपने पास पैसा आएगा, मतलब फॉरेन अकाउंट अपने पास ज़्यादा होगा, तब अपन वो जो एक्स्ट्रा पैसा है, क्योंकि अपन को बीओपी क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो अपन फॉरेन अकाउंट के पास यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पास जमा करा देंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन है, अपना सेंट्रल बैंक है, उसके अंदर अपन जमा करा देंगे। और अगर अपना डेफिसिट होगा, यानी अगर अपन ने बाहर से सामान ज़्यादा लिया है, इंपोर्ट वगैरह ज़्यादा किया है, मतलब सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिससे अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए अपन क्या करेंगे, विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करेंगे। यानी अपन को क्या होगा, उससे पैसा लेना पड़ेगा, तो पैसा लेने के लिए क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे। तो वो किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्योंकि अपन एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में पैसा डाल रहे हैं और अपन को क्या करना पड़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कम करना पड़ रहा है। समझ गए इस बात को। यानी अगर अपना डेफिसिट है तो अपन क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे, और अगर अपना सरप्लस है तो अपन क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, किसमें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। समझिए इस चीज़ को। अब अगर अपन बात करते हैं इस चीज़ की, देखो मैं सारी चीज़ें एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर अपन सिर्फ इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये है अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अगर अपन इस सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, करंट अकाउंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हो। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है, और इसको अपन क्या कहते हैं, विजिबल गुड्स भी बोलते हैं, विजिबल आइटम्स भी बोलते हैं, इसको इनविजिबल आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है और ये इनकम है ही। तो सारी चीज़ें अपन एक तरह से समझ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो भी इससे पहले का था वो अपन पूरा कवर कर चुके हैं। तो जब भी आपको बना के आनी है टेबल, आपको इस टाइप की टेबल ही आपके एग्जाम में बना के आनी है। इस टाइप की आप टेबल बना के आ जाओगे तो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अपन को क्या करना है, एक साइड क्रेडिट साइड हो जाएगी, एक साइड डेबिट साइड हो जाएगी। करंट अकाउंट अपन हमेशा ऊपर लगते हैं क्योंकि ये क्या है, अबाउ द लाइन आइटम्स है। ठीक है, इसलिए अपन इसको अबाउ द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं, जैसे ये लाइन है इससे अबाउ, समझ गए। और बिलो द लाइन आइटम्स ये है विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फिर एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये है। ये क्या करता है, उन सबको बैलेंस करता है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, ये हो गया अपना अकोमोडेटिंग आइटम्स, मतलब जो इसको ठीक करता है, बीओपी को ठीक करता है। ठीक है, तो आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर डेफिसिट होगा तो अपन विड्रॉल करेंगे, किससे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। अगर सरप्लस होगा तो अपन ऐड कर देंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।